आने वाले समय में जो स्थानीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के 65 मेयर अध्यक्ष जीत कर जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। जब बहन कुमारी मायावती जी ने विश्वास किया है तो हम लोग विश्वास करते हैं और ये वादा करते हैं कि बड़े पैमाने पर बुंदेलखंड से बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और महापौर जिताने का देने का काम। पिछड़ों का अगर कोई नेता बना तो बहुजन समाज पार्टी ने बनाया। इसके पहले 1.5% में, अब पिछड़ा वर्ग तो उसमें भी 0 था। जो 1.5-2% था भी उसमें अब पिछड़ा वर्ग बिल्कुल 0 था। अगर इनमें नेतागिरी आई तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया, लेकिन आज हमारे साथ फिर बहुत बड़ा धोखा हुआ। अभी इस चुनाव जो चला विधानसभा का, इसमें बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अल्पसंख्यक के साथ, मुस्लिम अल्पसंख्यक के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, पिछड़ों के साथ हुआ, शेड्यूल कास्ट के साथ हुआ, अन्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या धोखा हुआ? जो प्रचार तंत्र ने दिखाया, जो इस देश का प्रचार तंत्र है, उसने जो दिखाया, जो विपक्ष ने कहा, क्या कहा? जब हमारे मीडिया बंधु, बड़े बड़े मीडिया वाले, छोटे मोटे तो बेचारे हम लोग साथ रहे, जो बड़े बड़े थे, ये क्या दिखाते थे? जब माइक ले जाके लगाते थे, पब्लिक में पूछते थे, हाँ भाई भाजपा को देना है कि सपा को, भाजपा को सपा को, भाजपा को सपा को, लेकिन बसपा का नाम नहीं लेते। कभी कभी कांग्रेसों को ले लेते हैं, लेकिन बीएसपी का नाम नहीं लेते थे। क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि उनको लड़ाई किसकी दिखाना था? बीजेपी और सपा की। अब आप बताइए ईमानदारी से, बीएसपी के कितने सांसद हैं? 10 जनरेटर नहीं है क्या? 10 सांसद, 3 लोकसभा। बहुजन समाज पार्टी शांत रहिए, कोई बोलिए ना। बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद, और जिसको लड़ाई दिया गया उसके कितने सांसद थे? 5। बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद, और जिसको लड़ाई में दिखाया गया उसके 5 सांसद। आज कितने बचे हैं? 3। मेरा कहने का मतलब साथियों, जिनके पास 10 सांसद है वो लड़ाई में नहीं है, डमी है, भाजपा से मिली हुई है, और जिसके पास 5 सांसद वो लड़ाई में है। समझ में आ रहा कि नहीं? जिसके पास 10 सांसद वो लड़ाई में नहीं है, डमी है, और जिसके पास 5 सांसद वो लड़ाई में दिखाया गया। जो राष्ट्रीय पार्टी इस देश की बहुजन समाज पार्टी वो डमी है, और जो क्षेत्रीय पार्टी वो लड़ाई दिखाया गया। और जिनके पास एससी एसटी बेस वोट 26%, ये डमी हो गए, लड़ाई में नहीं है। और जिनके पास कोई बेस नहीं वो लड़ाई में है। तमाम यादव भी हमारे साथ हैं, लेकिन 8% यादव बेस वाले लड़ाई में दिखाया गया। क्यों? क्योंकि इस भाजपा सरकार से इस देश में किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, हर समाज परेशान, लेकिन अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज को कुछ ज्यादा डरवाया गया। और उससे क्या कहा गया कि लड़ाई तो सीधी समाजवादी बीजेपी की चल रही है, बसपा तो डमी हो गई। क्यों कहा गया? क्योंकि अगर ये 20% पूरा मुस्लिम समाज अगर समाजवादी को दे भी देगा तो 8% यादव और 20% मुस्लिम, कितना होगा? 28, और 2-3% और आ जाएगा माहौल में, तो कितने होंगे? 28, 29, 30, 31। समाजवादी कितना वोट दे सकता है? 31 पॉइंट कुछ, 31 पॉइंट कुछ आया है। लेकिन अगर कहीं बहुजन समाज पार्टी को ईमानदारी से लड़ाई में दिखा दिया गया होता तो 20 और 26 कितना होता? 46, और 3 यहूं जोड़ दो बाबू, माहौल वाला कितना हुआ? 49। और अगर 49 इकट्ठा होता तो जो नहीं ललुआ समाज हमारा पिछड़ा वाला है, जिसके समझाने में बात नहीं आती, तब शायद इनके समझ में आ जाता। और अगर 40% यह इकट्ठा आ जाता, कितना हुआ?
मेरे भैया ये भाजपा वाले को अपा पता न लागे, लेकिन आप अपने आप को खुद से कमजोर बन गए हो। मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक भाई, पिछड़ा समाज, दलित समाज अगर इकट्ठा हो जाए ईमानदारी से और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग इकट्ठा हो जाएं, जो बहुजन समाज पार्टी सब समाज की हिस्सेदारी भागीदारी देती है, तो कोई आपको इस देश की हुकूमत करने से रोक नहीं पाएगा। और जब तक सब लोग इकट्ठा नहीं होंगे, इस देश की हुक्मरान बहुजन समाज पार्टी नहीं बनेगी, तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। बाबा साहब कह के गए हैं कि अगर इस देश का संविधान ईमानदारी से नहीं लागू किया गया तो संविधान अच्छा काम नहीं कर पाएगा। ये मेरे सम्मानित साथियों, पहले कहा गया बीएसपी कोई पार्टी नहीं है, फिर कहा गया बीएसपी कोई राजनीतिक दल बन नहीं सकता, जब दल बन गया कहा गया विधायक नहीं जीत सकता, जब विधायक जीत गया तो कहा गया हरवाहे तरवाहे समाज के लोग सरकार नहीं चला सकते। लेकिन जब सरकार से भी सबसे अच्छी चला दी गई तो सरकार वही लोग जो समर्थन देके बनाए हैं वो गिरा दिए। तमाम लोग हमारे बीच में कहते हैं भैया तोहरे बसपा के तो हमारे दला मुख्यमंत्री बनाई से, ये हमें पढ़ने के लिए नहीं बनाया गया था, हमको ये कहने के लिए बनाया गया था कि ताकि हरवाहे तरवाहे समाज के लोगों को मुख्यमंत्री बना दो, सरकार नहीं चला पाएंगे, ये पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब माननीय महेंद्र जी ने बहुत अच्छी सरकार चलाई तो लोगों ने सरकार गिरा दिया 6-4 महीने में। अब फिर दोबारा लोगों ने खुद समर्थन दिया, 6 महीने में गिरा दिया, फिर समर्थन दिया, 16 महीने में गिरा दिया। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने सोचा कारण क्या है कि जब सरकार अच्छी चलती गिराई क्यों जाती। तब सभी मुस्लिम समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट समाज के लोग और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोगों ने कहा बहन जी आपको पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। क्या नारा लगाया लोगों ने? यूपी की मजबूरी है माननीय बहन जी, जरूरी है। जब बहन जी जरूरी आप लोगों ने नारा लगाया तो बहन जी पूर्ण बहुमत से साथ में मुख्यमंत्री बन गए। और जब मुख्यमंत्री बन गई माननीय बहन जी, तब फिर आप लोगों ने नारा क्या दिया? यूपी हुई हमारी है या दिल्ली की? बाप रे बाप, सीने में दर्द शुरू। ये बहुजन समाज के लोग जो नारा लगाते हैं तो पूरा कर लेते हैं। इन्होंने नारा लगाया यूपी की मजबूरी कि देश के सबसे बड़े प्रदेश पर कब्जा कर लिए। अब ये बहुजनिया लोग नारा लगा रहे हैं यूपी। फिर आपके साथ क्या हुआ? कुछ झोलाधारी लोग आपके बीच में आ गए, झोलाधारी, और क्या कहे ए राजभर भैया अगर शेड्यूल कास्ट की बिटिया मुख्यमंत्री हो सकती तो आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? आप भी दल बना लो। ए निशान बिंद मल्लाह के बेटे अगर शेड्यूल कास्ट की बेटी मुख्यमंत्री हो सकती तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप भी दल बना लो। कुर्मी पटेल के बेटे आप भी दल बना लो, आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हो। पाल कुशवाहा, मौर्य, निषाद, रही लोहार, कुर्मी सभी में दल बनवाया गया। कब? जब लोगों को लगा कि मुस्लिम, पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सारे लोग एक होकर के यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बना लिए हैं। अब दिल्ली की हुकूमत करने जा रहे हैं जो बाबा साहब का इशारा था। इसमें क्या करो? इस एकता को खंड खंड कर दो, अलग अलग कर दो। इसमें दल बनवा दिया गया और दल बनवाने के बाद दल बनवाने कौन आया? झोलाधारी लोग। और उसके बाद नेता लोग आए, कहा हो राजभर भैया तू अकेले एक बिरादरी दल बना के मुख्यमंत्री बन जावा, निषाद जी मुख्यमंत्री हो जावा, मौर्य जी, पाल जी, प्रजापति जी। हमरे राजभर भैया गठबंधन कहाँ हुआ है पहली बार? भाजपा। संजय निषाद भैया गठबंधन कहाँ हुआ? अनुप्रिया पटेल दीदी गठबंधन कहाँ हुआ? भाजपा। सब भाजपा। पहले दल बनवाइन, फिर दल में गठबंधन करवाइन। जो हिया आपके भागीदारी 10-15 विधायक, सांसद, मंत्री, निगम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, अध्यक्ष, कोऑपरेटिव चेयरमैन होते थे, सब खत्म, क्योंकि सत्ता आपसे दूर कर दिया। ये अलग अलग दल बना के गठबंधन करके क्या फायदा पा सकते? दीदी जी मंत्री विधायक, जीजा जी भी एमएलसी विधायक हैं, बाप बेटवा, भाई भाई, ये अपने खानदान के तो सही कह सकते हैं, लेकिन समाज
के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ए मेरे भैया, ये जो बिरादरी की दल बनावत ही जानता, दल बनवाए के फिर उनका भेज नहीं है, फिर यह आपके बीच में क्या कही है, मैं बिरादरी का नेता हूं, बिरादरी के दल को सपोर्ट करो, किराए के घर में मत रहो, किराए के घर में मत रहो, अपनी मड़ैया ठीक है, इसमें आ जाओ। क्या हाल है, जैसे जंगल में शिकारी जाता है तो तीतर एक पिंजरे में बंद करके लेके जाता है, और जंगल में जब पहुंचता है तो उस तीतर को खोल देता है, तो जंगल में टहलते टहलते किलो किलो करते हुए जंगल में जाता है। जब उसकी बिरादरी सुनती है कि लगता है बिरादरी किसी मुसीबत में फंस गया है, और जब वो सारे तीतर बिरादरी समझ के उसके पीछे पीछे आते हैं तो खुद तो पिंजड़े में चला जाता है, और वो शिकारी सब उसके जाल में फंस करके खतने के लिए चले जाते हैं। नहीं समझ में आया? वही हाल नेताओं का है कि बिरादरी की पार्टी बता करके जो बहुजन समाज की एकता बनी थी, इसको खत्म करने का काम किया है। एक मेरे अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के लोगों, पिछड़े समाज के लोगों, शुल्का समाज के लोगों, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोगों, अब से चेत लीजिए, आप कहीं कमजोर नहीं हुए हो। ये नगर पालिका, नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, महानगर पालिका का होने जा रहा है, वार्ड पार्षद सभासद का होने जा रहा है। टिकट तो सब ही मांगा, दोनों रोकना है बाबू, लेकिन हाथिया तो एक ही जनक मिली, सिंबल मिलेगा हाथी। ए मेरे साथियों, आप सभी लोग टिकट मांगने हकदार सब लोग हो, लेकिन टिकट जिसको मान्य बहन जी एक आदमी को दे देंगी, ईमानदारी से सभी लोग अगर हाथी पे मोहर लगा दिए, बटन दबा दिए, तो आपका कब्जा नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर, वार्ड पार्षद हो जाएगा। और अगर इस शहरों के चुनाव में आपका कब्जा हो गया, शहरों के चुनाव में, तो निश्चित जान लीजिए कि जो ने आपका बेवकूफ बनाए के, धोखा दे के, गलत प्रचार करवा करके लोगों ने हुकूमत की है, इनके दिमाग सही लीजिएगा कि भैया ये बहुजन समाज के लोग जो शहर में कब्जा कर लिए, तो देहात में इनके कुल हो गए। इसी के बाद लोकसभा का चुनाव होगा, और जब आपका रिजल्ट शहरों में बढ़िया आ जाएगा, निश्चित है लोकसभा में बढ़िया रिजल्ट आपका आएगा, और लोकसभा में बढ़िया रिजल्ट अगर आएगा तो ज्यादा समय तक इस देश के प्रधानमंत्री जो रहे हैं, उनका रास्ता कहां से जाता है? उत्तर प्रदेश से। माननीय सम्माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो इस वक्त हैं, ये भी भले राजनीति गुजरात में करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री अगर इनको बनना हुआ तो ये भी यूपी के आज बनारस नहीं जगह में। तो उत्तर प्रदेश से जो रास्ता जाता प्रधानमंत्री का, उस रास्ते में इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से हुकूमत कर चुकी है, और माननीय बहन जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, देश की नेता हैं, वो उत्तर प्रदेश से ही रहने वाली है। मेरे सम्मानित साथियों, इस लोकसभा में बड़ा प्रदर्शन करिए, बढ़िया प्रदर्शन करिए। ज्यादा सांसद अगर हम जिता के भेजने में कामयाब हुए तो इस देश की हुकूमत बहुजन समाज के हाथ में आ जाएगी, माननीय बहन के हाथ में आ जाएगी। ये सम्मानित साथियों, तमाम हमारे बड़े बुद्धिजीवी लोग क्या कहते हैं, बड़े बुद्धिजीवी लोग जो बनते हैं वो कहते हैं बीएसपी तो मिशन से भटक गई है, इस वक्त बीएसपी मिशन से भटक गई है, ये तो सर्व समाज की बात करने लगी। ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट और है, बीएसपी सर्व समाज की बात करने लगी। ये मेरे साथियों, अगर सामाजिक संगठन जो बनता है, चाहे पाल महासभा, चाहे प्रजापति महासभा, चाहे लोधी महासभा, चाहे कुर्मी महासभा, पटेल महासभा, जो सामाजिक संगठन बनते हैं वो किसकी बात करते हैं? अपने समाज, जिस समाज का संगठन बनता है उसी की बात करते हैं। मेरे साथियों, धन्य माननीय कांसी राम साहब जब इस देश की हुकूमत जिनके हाथ में देने की बात सोचा, माननीय कांसी राम साहब ने जब सोचा कि इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज को बनाना है, तो उन्होंने देखा कि इस बहुजन समाज की जो गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन की जड़ें ये बहुत कमजोर है, और अगर किसी को इस देश की हुक्मरान बनाना है, हुकूमत देना है, तो सबसे पहले उस समाज की गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन की जड़ें बहुत मजबूत होनी चाहिए। उसके लिए धन्य माननीय कांसी राम साहब ने पहले 78 में बांध से
उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, समय कम है। 78 में बांध से 78, 79 और 80 3 साल गैर राजनीतिक संगठन बनाया गया। किसका? ओबीसी का, मुस्लिम समाज का और श्रीकार समाज का, यही तो था। तो जब ये एक सामाजिक संगठन था, दल नहीं था, किसका? अल्पसंख्यक, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट का, एससी और एसटी का, तो किसकी बात करेगा? जिनका ये सामाजिक संगठन था। 3 साल, फिर 78, 79, 80 बांध से, फिर 81, 82, 83 DS4, ये भी दल नहीं था, ये भी सामाजिक संगठन था। तो जब तक ये सामाजिक संगठन था, तो जिनका सामाजिक संगठन था उनकी बात की जा रही थी। लेकिन जब ये 84 में दल बन गया, बहुजन समाज पार्टी, और इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तो इस देश में रहने वाले विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न समाज के लोगों की सबकी पार्टी हो गई। तब इस देश में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की जा सकती। यही तो पहले दल के लोगों ने किया। अगर यही बहुजन समाज करेगा तो फर्क क्या रहेगा? लेकिन फर्क इतना रहेगा कि जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसकी बात शुरू हुई। इस देश की आजादी के लिए जब नारा लगता था ना, तो क्या लगता था? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई। देश की आजादी के लिए मेरे भाइयों, सभी धर्म, सभी जाति, सभी समाज के लोगों ने खून की हेली खेली। लेकिन आज अगर देश में राज करने की बात आती है तो लोग जात पात की बात करते हैं, लोग अलग अलग धर्म को बांटने की बात करते हैं। ये गलत बात है। इसको बहुजन समाज पार्टी इस देश में होने नहीं देगी। बहुजन समाज पार्टी आज इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है। इस राष्ट्र में रहने वाले सभी धर्म, सभी जात, सभी समाज के लोगों की है। लेकिन जिनके साथ अन्याय होता था उनको भी न्याय मिल रहा है, और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ये मेरे सम्मानित साथियों, समय बहुत हो गया है, लगभग आज मुझे अनुमति दे दीजिए। मैं आप लोगों से यही, इसी के साथ अपनी बात समाप्त करेंगे कि सभी लोग जो आपको गुमराह किया गया, अरे मेरे भैया, देश के 75-76 साल बीत गया, आज भी आप गुमराह हो जाते हो लोगों कहने में। ये बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़े लोगों की पार्टी है, सब समाज की है। ये कभी कमजोर हो ही नहीं सकती। लोगों ने हमें कमजोर चौराहों पर कहा, हम अपने आप को मान लिए कि गलत हुआ मेरे साथ, धोखा हुआ मेरे साथ। हमें अपने अपमान से, अपने दिमाग से ये निगेटिविटी निकाल देना चाहिए कि हम किसी तरह से कमजोर हैं। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।